और सबसे ज़्यादा मैं जो खुश हुआ हूँ ये डॉक्टरों की, जो नए डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की गए, ये बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि हमारे ज़िले में DHQ है जो जाफराबाद का, वहाँ पर जाफराबाद की 4 लाख की आबादी है। वहाँ पर जब भी कोई इमरजेंसी होता है, हाल ही में हमारा रात भी एक एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा अभी इमरजेंसी में इस टाइम ICU में है, सक्खर में है। हमारे छोटे छोटे भी मसले होते हैं तो हमें सिंध जाना पड़ता है। सक्खर हमसे 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर लाड़काना है। जैकाबाद के हालात भी कुछ इतने बेहतर नहीं है, हमसे अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमारा कोई इलाज हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे 16 डॉक्टर्स की वहाँ पोस्टें थी, सिर्फ 4 डॉक्टर्स थे, बाकी सब खाली थे। अभी सुना है कि 10 डॉक्टर्स हमें दे ही गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और माशाल्लाह जिस तरह का आप लोगों ने ब्रीफिंग दी, वो बलूचिस्तान में पहली दफ़ा मैं तो पहली दफ़ा असेंबली में आया हूँ, बड़ी खुशी हुई हमें, और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह हमें बात करने की, अपने तजावीज़ देने की। अब मैं दूंगा तजावीज़। हमारे यहाँ DHQ हॉस्पिटल में मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के हर DHQ हॉस्पिटल में एक कार्डियो का यूनिट होना चाहिए, क्योंकि ये इस मरीज के पास टाइम कम होता है। 1 घंटे में हमारा कोई इस शहर से दूसरे शहर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कार्डियो का एक यूनिट हर DHQ में। अच्छा, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में NSAVD टाइप का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिलावल साहब का कि वो उसने जो ऐलान किया था गंबट तर्ज का, वो भी नसीराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो हेपेटाइटिस B और C के वगैरह केस के होते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे भाई सादिक साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब बाबा गुलाम रसूल साहब के पास आए थे बिलावल साहब, तो उसने ऐलान किया था कि एक NSAVD ये चलाए सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, उनसे ही क्योंकि सिंध हमें टच करता है और उनके पास ये तजर्बा भी है। आप दोनों से मेरी यही गुजारिश है। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर जाफराबाद का है, मगर वो बनाया गया है रोजान जमाली में। रोजान जमाली में भी बड़ी आबादी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ हुआ, वो भी अच्छा है, मगर शहर की आबादी 1,61,000 है। अच्छा, ये ट्रामा सेंटर एक डेरा लायार को देनी चाहिए, और ये मेन रोड भी यहाँ से गुजरता है और हादसा भी यहाँ पर होते हैं। अच्छा, एक गुजारिश सर, ये 1122 ये जो है हमारा केटल फार्म के मकाम पर, वहाँ पर उनको दफ्तर दी गए और ये वहाँ बैठते हैं। इनको मेन रोड की तरफ, वहाँ पर क्योंकि कोई सहूलियात नहीं है, वहाँ पर भी होना ज़रूरी है। वो भी बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि जाफराबाद की आबादी सिर्फ एक ज़िले की 4 लाख से ज़्यादा है। तो आपसे गुजारिश है कि 1122 मेन रोड पर लाया जाए, बाईपास डेरा लायार पर। अच्छा, एक सर गुजारिश है, जब कुत्ता काटता है किसी को, या हेपेटाइटिस के ये टेबलेट्स हैं, जब भी कोई बाहर जिले का आदमी ये बीमारी या कुत्ता नहीं देखता है कौन से जिले का है, उसको काटता है, फिर हम जब वहाँ मरीज जाता है तो हमारे डॉक्टर साहिबान, मेरे जिले के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कहते हैं भाई ये सोबतपुर का है, ये नसीराबाद का है, ये उस्तामामद का है। ये नहीं होना चाहिए कि हम इनको नहीं देंगे टेबलेट्स क्योंकि ये उधर के हैं। आपसे गुजारिश है कि कम से कम इमरजेंसी में एक टाइम के लिए तो किसी बंदे की मदद की जाए वक्ती तौर पर, जिस तरह अभी सिंध ने इस्लाहात की है बेहतरीन, कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कहीं का भी है, कहीं एक्सीडेंट हो, उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ सिंध बर्दाश्त करेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के कुछ काम किए जाए। अच्छा, एक और गुजारिश है कि हेल्थ, हमारे पास डॉक्टर रहते नहीं है, उसकी एक वजह है कि हमारे पास जो सैलाबे आए उससे हमारा पूरा जो सिस्टम है वो तबाह और बर्बाद हुआ है। तो हमारे पास हेल्थ कॉलोनी नहीं है, डॉक्टर्स को कोई राइश की सहूलत नहीं है। तो इसके लिए प्लीज कि वहाँ के डॉक्टर्स के लिए, अगर डॉक्टर भेज रहे हैं उनके लिए घर भी तो हो, वहाँ पर रहायश की कोई सहूलत, हॉस्टलें उनके लिए, कम से कम वो बेचारे वहाँ रह सके। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।